every instruction of a program has to operate on a data, and that data is known as operand. The different ways in which a source operand is denoted in the instruction are known as addressing mode. This is general definition of addressing mode, चाहे वो 85 की हो चाहे वो 86 को. This is common. Difference कहाँ आता है हमारा? इन द टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड. तो वहां पे हमारे पास 5 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड हुआ करते थे. इमीडिएट था, डायरेक्ट था, रजिस्टर था, इनडायरेक्ट एंड इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट इज आल्सो नोन एज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. वो था सेम. यहाँ पे हमारे पास 3 मोर टाइप्स के हैं एड्रेसिंग मोड, और यहाँ पे तरीका अलग होगा. अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स. तो अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है? इमीडिएट. इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होने वाला है? जो डेटा होगा either 8 बिट और 16 बिट, बिकॉज हमने डिस्कस कर लिया था कि हम 8 बिट के डेटा को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं या 16 बिट के. तो 16 बिट के लिए फुल रजिस्टर यूज करते हैं और 8 बिट के लिए हम पार्शियल रजिस्टर यूज करते थे उसका स्प्लिट करके. तो वो हमारा डायरेक्टली डेटा मेंशन्ड होगा और वो हम कॉपी कर सकते हैं इन द स्पेसिफाइड लोकेशन और इन द स्पेसिफाइड रजिस्टर. उसके अलावा क्या है? नेक्स्ट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या मेंशन होगा? डायरेक्टली एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. जो मेमोरी एड्रेस होगा जहां पे डेटा पड़ा हुआ है, दैट मेमोरी एड्रेस इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द एड्रेस इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. तो अभी मैं रिमेनिंग जो नाम है वो भी समझ में नहीं आएंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो थोड़ा सा आप डिफरेंट देखने वाले हो, दैट इज दिस इंस्ट्रक्शन. ये है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन, जबकि हमारे पास वहां पे इन केस ऑफ 8085 ऐसा इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं था. क्या डिफरेंस है इस इंस्ट्रक्शन में? क्या डिफरेंस है इस इंस्ट्रक्शन में? इसमें मैम 2 रजिस्टर हैं, AX और ये रजिस्टर है. नहीं रजिस्टर नहीं, ये एड्रेस. वहाँ पर 8 बिट का होता था, यहाँ पर ये 16 बिट का है. वहां पे 8 बिट का होता था. हाँ ठीक है, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, मूव AH, 08. ये लिख सकती हूँ. दिस इज ऑल्सो वैलिड इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे डिफरेंस जो सबसे पहला है, हमें की पता करना है कि ये एड्रेसिंग मोड कौन सा है. दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमारा क्या होता है? पहली पॉइंट जो डेफिनेशन, दैट विल रिमेन सेम as in the case of 8085. operand is specified in the instruction itself. तो in case of जो 8085 होता था, उस केस में इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का क्या था एग्जाम्पल? MVI था. हाँ, MVI था. MVI A कॉमा लिखते थे हम 08. दिस वाज द फॉर्मेट. यस, हाँ, जो भी है 8 बिट का रहेगा. जो भी डेटा है डायरेक्टली, तो ये डेटा डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा इन एक्यूमुलेटर, या बी रजिस्टर होता तो बी में, सी होता तो सी में, डी होता, जो भी रजिस्टर मेंशन है. तो ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है 85 के लिए वैलिड है, बट इन केस ऑफ 86 दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट वैलिड. पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि MVI इंस्ट्रक्शन इज नॉट यूज्ड इन 86 इन प्लेस ऑफ MVI. जबकि हमें पता है कि 85 के केस में हम मूव A,08 नहीं लिख सकते थे. मूव A,08 वाज इनवैलिड फॉर 85. क्लियर हो गया पॉइंट? इज दिस पॉइंट इज क्लियर कि हमारा 85 में MVI होता है और यहाँ पे हम मूव को ही यूज करते हैं इमीडिएट के लिए भी, जबकि इमीडिएट के लिए हम 85 में मूव इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करते थे. तो पहला पॉइंट ये डिफरेंट है दोनों में. अब दूसरा, एक मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी, मूव AX कॉमा दिस नंबर 10AB. इसको देख के पता चल रहा है मुझको कि ये नंबर क्या है, कोई 16 बिट का नंबर है ना. तो 16 बिट का नंबर है, तो इसके पास रजिस्टर भी क्या होना चाहिए? कोई 16 बिट का ही होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या वैलिड हो सकता है इंस्ट्रक्शन? मूव AX कॉमा 10AB, मूव BX कॉमा जो भी हमारे 16 बिट के थे रजिस्टर, ठीक है, वो वाला रजिस्टर यहाँ होना चाहिए. यहाँ हम AH या AL नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है? 16 बिट का है. तो ये फंक्शन क्या करने वाला है कि डायरेक्टली जो दिस नंबर है, दिस विल कॉपी इनटू this specified register. The operand is specified in the instructions itself. Here operand is 10AB, and जो इसको कॉपी होना है, कहाँ जाना है?
ये तो हमें पता ही है कि सोर्स हमेशा यहाँ होता है, डेस्टिनेशन हमेशा यहाँ होता है फॉर्मेट में, जो हम इंटेल का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर का अलग अलग फॉर्मेट होता है सोर्स डेस्टिनेशन का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो AX था हमारा रजिस्टर, उसके अंदर क्या चला गया 10 AB, जो कि ये हेक्सा में लिखा हुआ है। तो लोअर बाइट क्या हो गई हमारी, यहाँ पे देख के पता चल रहा था हमें AB, तो लोअर AL में क्या चला गया हमारा, जो AL रहा होगा इसका, क्योंकि रजिस्टर स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें ये वाला नंबर चला गया, और जो AH रहा होगा उसमें ये हायर बाइट जो थी 10 वो चलेगी। ये क्लियर हो गया आपको? यस मैम। दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल लिख लीजिए, या मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल मैंने ये लिया, दिस इज ऑल्सो वैलिड इंस्ट्रक्शन। हाँ, अगर मैं AH के साथ 084A कुछ लिख देती तो वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि AH इज अ 8-bit रजिस्टर एंड 08 इज ऑल्सो अ 8-bit नंबर। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, जो AH में क्या ट्रांसफर हो जाएगा, जो AH रजिस्टर था, AH रजिस्टर हो सकता है, यहाँ पे AL हो सकता है, सिमिलर वे में BH BL हो सकता है। क्या डेटा चला जाएगा इसमें 08, जो हेक्सा वाला है, मतलब 8-bit का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा 8-bit के रजिस्टर में। क्लियर? यस मैम। ओके, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शन ये वाला एड्रेसिंग मोड क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। Next type of addressing mode is direct addressing mode. In case of direct addressing mode हमारे पास क्या होगा, वो definition will remain same, काफी हद तक यहाँ पे भी हुई है, जो हमारा 85 में कहते थे कि in direct addressing mode address of the operand is specified in the instruction itself. तो in the similar way यहाँ पे भी वही है कि address in this addressing mode 16-bit memory address is directly specified in the instruction. But जो different चीज है, जबकि हमको पता है कि ओवरऑल मेमोरी एड्रेस कितने बिट का होता है, इन केस ऑफ 8086 जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, 20। यस, 8086 में 20 बिट का होता है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, दिस इज एक्सप्लेनिंग दैट कि वी हैव 16-bit मेमोरी एड्रेस। दैट मीन्स ये कौन सा एड्रेस रहा होगा, जो मैंने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ाया आप लोगों को, इफेक्टिव एड्रेस, जिसको ऑफसेट कह रहे थे हम, ध्यान है? जो 16 बिट का इफेक्टिव एड्रेस होता था इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, स्टार्टिंग के 4 नहीं, स्टार्टिंग के वाले जो होते हैं 16 बिट, वो होती है उसमें जो आपका सेगमेंट रजिस्टर होता है, जो कहलाता है बेस सेगमेंट। 2 टाइप की चीजें हैं कि मेरे पास ये मेमोरी, अभी तो यहाँ पे 16 बिट के एड्रेस के साथ ही दिखा रखी है। मान लो मेरे पास जो मेमोरी होती है रियल में, इन केस ऑफ 8086 ये 20 बिट की होती है हर लोकेशन। तो 20 बिट की लोकेशन में फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि जो मेरा कोड सेगमेंट है, कोड सेगमेंट या डेटा सेगमेंट, कोई डेटा सेगमेंट मानेंगे क्योंकि हमारा डेटा तो डेटा सेगमेंट में पड़ा होगा ना, तो डेटा सेगमेंट का मैंने कुछ भी इनिशियल एड्रेस, कुछ स्टार्टिंग एड्रेस होगा जो हमेशा प्रॉब्लम में गिवन होगा, स्टार्टिंग एड्रेस ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम। लेकिन हमारा जो सेगमेंट वैल्यू होती है उसमें सबसे पहले जो लीस्ट बिट होती है वो क्या होती है, ऑलवेज 0। जहां से भी एड्रेस स्टार्ट हुआ है मेमोरी में, वो इनिशियल 4 बिट जिसको हम कहते हैं, अगर बाइनरी की बात करते हैं तो वो 0 होती है। तो डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएस रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8424। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया क्योंकि ये हमेशा गिवन होगा आपको सेगमेंट की। तो ये वैल्यू डिफरेंट है, दिस इज ऑफसेट। ये जो कंटेन करेगा ना, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मूव AX 5000H दे रखा है, तो ये जो कंटेन करेगा दिस विल कंटेन इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस कहाँ सेव होगा हमारा, जैसे अगर हमारा कोड का होता है, कोड का तो कोड सेगमेंट का जो होता है हमारा इफेक्टिव एड्रेस सेव होता है इन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। लेकिन जो हमारा डेटा सेगमेंट से बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि डेटा कहाँ पे है, डेटा सेगमेंट में है, तो डेटा सेगमेंट की अगर बात हो रही है तो हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है वो सेव करने के लिए जनरली हम
SI सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को यूज कर लेते हैं, कभी कभी SI, DI या BP में से कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं। ये पहले प्रोग्रामर को मेंशन करना पड़ता है कि किसमें वो अपना इफेक्टिव एड्रेस दे रहा है। फॉर एग्जांपल सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में अगर है तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे तो डायरेक्टली गिवन है इफेक्टिव एड्रेस, तो यहाँ तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर का भी कोई काम नहीं आएगा। इसको मैं अभी हटा देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारा फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने का प्रोसीजर था दैट विल रिमेन सेम। फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते थे? उसके लिए मेथड होता था कि जो भी सेगमेंट है, बेस सेगमेंट, बेस एड्रेस किस में होता है? हमेशा सेगमेंट रजिस्टर में होता है। उसको कोलन करके लिखते थे किसके साथ? इफेक्टिव एड्रेस के साथ, या ऑफसेट। ऑफसेट और इफेक्टिव एड्रेस दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है? 5000H। अब बताइए जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे को, लिख के बता सकते हो आप चैट में। किसी ने बताया? किसी ने भी नहीं बताया, जल्दी से बताइए। एड्रेस कैलकुलेट करना है मुझे फिजिकल, तो कैसे 89240H। जो 8424 है हमेशा, 89240। हाँ इसकी इनिशियल, हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। इनिशियल में हमें क्या ऐड करना पड़ता है? हमेशा बाय डिफॉल्ट 0। ये मैं लास्ट क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ आपको। और जो 5000 है वो क्या करना पड़ेगा मुझे? इससे ऐड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ठीक बताया है एड्रेस आपने। ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 8 + 2 10 होता है। तो 10 का मतलब 8 9, ये हो गया टोटल फिजिकल एड्रेस। कैसे आया? समझ में आया सबको? ये जो लास्ट क्लासेस के, मैम 10 थोड़ी होगा, 5 अच्छा 5 50 है। मुझे खुद, मैंने इतना गंदा लिखा है ना कि वो 8 पढ़ रही हूँ मैं उसको, एक्चुअली सॉरी। इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, ये मैंने 8 पढ़ लिया उसको कैलकुलेट करते टाइम। तो 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है जब आप बता रहे हो तो। ठीक है, 2 होगा। अगर यहाँ 8 होता तो A आता। ठीक है, क्लियर हो गया ये? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट यस मैम। कि कैसे फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट हुआ? ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में। तो अब हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है जो हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो इफेक्टिव एड्रेस है वो डायरेक्टली मेंशन्ड होता है इन द इंस्ट्रक्शन। जैसे 85 में हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते थे, तो हम कहते थे कि एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड का जो भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने LDA 2000H लिखा तो ये क्या कहलाता था? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कि कहाँ से डेटा उठा के लाना है एक्यूमुलेटर के लिए? 2000 मेमोरी लोकेशन से। बट यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई हम 16 बिट का करते हैं इफेक्टिव एड्रेस की फॉर्म में। जो ओवरऑल कैलकुलेशन करता है माइक्रो प्रोसेसर, वो फाइनली 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर लेता है। उसका प्रोसीजर हमको नोन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? यस मैम। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम इन दिस केस, कि हमारा एक एग्जांपल लिया मूव, हम एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं सारे एड्रेसिंग मोड। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, एड्रेसिंग मोड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है डायरेक्टली, बहुत घुमा के ज्यादा नहीं आता है। तो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स विद 1 एग्जाम्पल ईच। ठीक है, तो अभी हमने मूव का एग्जाम्पल ले लिया सबके लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? मूव AX, 5। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे जब एड्रेस लिखते हैं हम ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट्स, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं हम, इसके लिए ये फॉर्मेट है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या काम करेगा? यहाँ पे जो मेंशन कर रखी है जो मेमोरी की सेगमेंट, ये हमने, इसमें हमने फिजिकल एड्रेस नहीं लिख रखा है, इसमें हमने इसका बस इफेक्टिव एड्रेस लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर रहा है? AX में कॉपी कराएगा जो भी हमारा 22।
22 और 33, क्योंकि हमारा जो ये लोकेशन है ये 8 बिट की है। यस मैम। और ये मेरे पास जो AX है 16 बिट का है, तो जो यहाँ पे एड्रेस मेंशन है वो क्या लेके जाएगा, वो जो भी एड्रेस मेंशन है वो हमारा वहां पे लोअर बाइट को ट्रांसफर करेगा। ठीक है। और जो कॉन्जिक्यूटिव बाय डिफॉल्ट +1 एड्रेस है, तो ये बाय डिफॉल्ट +1 एड्रेस है ना इसका, तो वो वाला डेटा कहाँ जाएगा, नेक्स्ट बाइट के लिए। तो AX इज अ 16 बिट रजिस्टर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? AX इज अ यस मैम। 16 बिट रजिस्टर, और हमारा जो डेटा था एक लोकेशन पे वो 1 बिट का था। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये वाला समझ में आ गया ना जो मैंने बताया? आ गया मैम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं और बता रही हूँ। मूव BL, 0400। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये ध्यान रखना है हमको कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो ये नंबर होगा, दिस विल ऑलवेज बी ऑफ 16 बिट ओनली। ये 8 बिट का नहीं हो सकता है क्योंकि ये एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे BL, 0400, तो क्या आएगा कंटेंट? BL 0400। ये चला जाएगा BL में। नहीं नहीं, वो तो मैम एड्रेस दिया हुआ है ना, ये तो कि BL रजिस्टर, ये 04 इफेक्टिव एड्रेस है ना, ये तो 0400। हाँ बिल्कुल ठीक, ये तो इफेक्टिव एड्रेस है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे इफेक्टिव एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा होगा वो हमारा वो जाएगा। उसका लोअर बाइट L पे आएगा और हायर बाइट B पे। हायर बाइट क्यों आएगा जब यहाँ पे BL लिखा 8 बिट का है ना? देखो, ये कोई मेमोरी का इफेक्टिव एड्रेस 0400 है। यहाँ पे जो भी बाइट लिखी है 00 से FF के बीच में होगी, है ना? ये ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, BL रजिस्टर में। कंसेक्यूटिव क्यों आएगी, क्योंकि ये तो 8 बिट का, ये तो फुल हो गया। वो तो तब होता था जब हम BX लिखते, जब हम इसमें BX लिखते। अगर मैंने इसको बनाया होता मूव BX, 0400। ठीक है। तो यहाँ पे तब ये हमारा क्या क्या ट्रांसफर होता, तब कंसेक्यूटिव बाइट होती। तो नेक्स्ट रोहित राणा, यस मैम। बताइए क्या आंसर होगा। अब क्या होगा जो सॉल्व कर रहे हैं हम उसमें? 8 बिट वाले में, ये कौन सा BX वाले में आ जाएगा? हाँ, BX रजिस्टर में क्या डेटा होगा? मैम लोअर वाला 00 चले जाएगा इसमें। देखो, इतना पढ़ाने के बाद ये हुआ कि लोअर वाला 00 चला जाएगा और 04 हायर में चला जाएगा। हाँ, ये क्या है, दिस इज बेसिकली 04 एड्रेस नॉट डेटा। इफेक्टिव एड्रेस। ये एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस है, ये डेटा नहीं है कि 00 BL में चला जाएगा, 04 BH में चला जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिमेनिंग कोई बताएगा? 2 बच्चे तो भाग ही गए कि मैम ने पूछना शुरू कर दिया है। मैं रैंडम पूछूंगी क्वेश्चन ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो। नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे? राम प्रताप, राम प्रताप, जिसका रिस्पॉन्स गलत रिस्पॉन्स भी आएगा तो चलेगा मुझको, कि मतलब सुन तो रहे हो कम से कम। राम प्रताप लाइन पे है या नहीं है, गायब हो गए हैं? नहीं है। शिवम, शिवम, शिवम तो पिछली बार भी भाग गए थे। शिवम, सिद्धांत, सिद्धांत, यस मैम। हाँ बताइए क्या समझ में आया आपको अभी तक में, कि अगर क्या मैम? मैंने मूव हाँ, BX, 0400 लिखा तो क्या होगा ऑपरेशन? मूव BX 0 मैम, वो एक और आगे मूव हो जाएगा, मतलब एक स्टेप आगे चला जाएगा। BX रजिस्टर है ये, इसमें क्या जाएगा?
इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक लोअर बाइट का लिए और एक हायर बाइट के लिए। इसमें क्या आएगा, कहाँ से आएगा डेटा? वो ऑपकोड और ऑपरेंड वाला, RHRL वाला। हाँ, ऑपकोड ऑपरेंड वाला। ऑपकोड हो गया मूव, ऑपरेंड कहाँ से लेकर आएगा ये? RL, वो जो BL वाला क्या था, हाँ, बीएल में क्या आ जाएगा? जो ऑपकोड का डेटा होगा वो आ जाएगा। कौन सा डेटा होगा, कहाँ के एड्रेस कहाँ है उसका बेटा? डेटा अगर है तो कहीं मेमोरी में है। ये है डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 5A है डेटा मेरा, तो ये मेमोरी का एड्रेस क्या है जो ये लोकेट कर रहा है? वो तो एड्रेस तो जैसे ऊपर वाले बगल वाले एग्जांपल में दिया है, वो तो दिया रहेगा ना बगल में। हाँ, तो जैसे BX,0400 लिखा, तो ये एड्रेस है कि डेटा है? ये 0400 एड्रेस है कि डेटा है? 0400 तो डेटा है मैम, क्योंकि एड्रेस होता तो H लगा होता। ये तो कोई लॉजिक नहीं था, H तो सब में लगेगा, जो भी हेक्साडेसिमल, वो तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लो H लग गया, अब एड्रेस हो गया। डेटा होता अगर 16 बिट का तो भी H लिखा होता बेटा, हेक्साडेसिमल ही है। अच्छा, हाँ। अगर हमारा ये ब्रैकेट में लिखा है, मैंने शुरुआत में बता दिया कि अगर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर लिखा है, दैट शोज 16 बिट इफेक्टिव एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। अगर मेरा इसके पहले वाले एग्जाम्पल जो था इमीडिएट वाले का, तो वहां पे मैंने अगर मूव AX, 5000H लिखा था, वहां भी H लिखा था, लेकिन ब्रैकेट नहीं लिखे थे, तो इसका मतलब वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था। ये 5000 डेटा था जो कॉपी होता है AX में, यहाँ पे 5000 एड्रेस है जो जिसका डेटा कॉपी होने वाला है AX में। तो इन द सिमिलर वे इन 0400 की जो वो वैल्यू वो BL में जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली। तो जीरो, पहली चीज तो मुझे क्लियर होनी चाहिए कि मेरा ये जो नंबर लिखा है दिस इज द एड्रेस और डेटा। तो यहाँ पे हमेशा जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, दैट मींस इट इज द एड्रेस। क्लियर ये पॉइंट? अब यस मैम। अब 0400 में जो भी लिखा हो, x मैंने लिख दिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5A लिख दिया, जो भी डेटा है वो कहाँ जाएगा? ये 5A जाएगा इन BL, जो लोकेशन दी है वो जाएगा इन लोअर बाइट, और क्योंकि ये X लिखा है मतलब 16 बिट का रजिस्टर यूज हो रहा है, तो 0401 एक लोकेशन रही होगी कंसेक्यूटिव +1 करके, हमने मान लिया 32 लिखा है यहाँ, जो भी नंबर लिखा है वो चला जाएगा हमारा कहाँ पे? हायर बाइट में। अब क्लियर हुआ सबको, जो समझना चाह रहे हैं उनको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पूरी भर चुकी है। तो ये एड्रेसिंग मोड इतना बताने के बाद मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। बस ध्यान क्या देने वाली बात है, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज देयर, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड एंड यू नीड टू कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस। तो वो हमने शुरू में कर लिया था। अब यहाँ पे बस ब्रैकेट का ध्यान रखना कि अगर ब्रैकेट में है दैट मीन्स इट इज एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस, और अगर विदाउट ब्रैकेट है तो मतलब डेटा दे रखा है डायरेक्टली, क्योंकि 16 बिट का डेटा भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? यस मैम। तो हमने अभी जो शुरुआत में एग्जाम्पल लिया था, हमने इफेक्टिव एड्रेस से हमने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया था। वो हमारा एग्जाम्पल क्या आया था? वो डिपेंड करेगा DS की वैल्यू पे, जो भी सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारे एग्जाम्पल के लिए क्या वैल्यू आई थी? 89, ऐसे ही कुछ आया था ना, 89000H, 240 ये आया था। ये 20 बिट का 89240। ठीक है, 89240 आई थी, हाँ ठीक है। तो 89240 जो आया था ये 20 बिट का एड्रेस हो गया। तो जो ये 5000 लिखा है इफेक्टिव एड्रेस किसके लिए दे रखा है? डेटा सेगमेंट के लिए दे रखा है। तो इसका जो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस रहा होगा, फिजिकल एड्रेस मतलब जो एक्चुअल एड्रेस है जो ट्रेवल करेगा उस पे एड्रेस बस पे, 89240 होगा। इसका कैसे हुआ ये मैं बता चुकी हूँ डिटेल में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस मैम। कोई डाउट है किसी को अभी तक तो जल्दी से पूछ लो साथ के साथ। मैम 89240 ये 20 बिट का या 16 बिट का? 20 बिट का हो गया ना, 20 बिट का। यस मैम।
किसी को कोई डाउट है अभी तक में तो बता दो, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सिंपल वाला पढ़ रहे हैं, तब भी डाउट आ रहा है हमको, और जब हम लोग वैसा पढ़ेंगे और आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। नो मैम, वो तो क्लियर है कि वो 20 बिट का। मैम बोल रहे इसे 16 बिट का एड्रेस होता है, 16 बिट का होता है, मेमोरी। मेंशन्ड होता है इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको हम इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं। लेकिन जो फाइनली माइक्रोप्रोसेसर डील करता है फिजिकली, उसको ट्रेवल कराना है 20 बिट का एड्रेस, तो वो कैसे कराएगा वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। ओके मैम। अतुल कुमार, यस मैम, क्लियर है जो मैं पढ़ा रही हूँ? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड हम लोग चलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो जो सिंपली 8085 में हम रजिस्टर एड्रेसिंग की मोड की बात करते थे, तो वो तो सिंपल होता था कि जो डेटा है वो स्पेसिफाइड होगा इन द रजिस्टर, और रजिस्टर स्पेसिफाइड होगा इन द इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग वहां पे पढ़ते थे कुछ एग्जांपल्स। कोई बताएगा 85 का एग्जांपल? 85 का पूछ रही हूँ एग्जांपल में। Move B, comma C. मूव बी कॉमा सी, यस, जिसमें सी का डेटा कॉपी हो जाएगा इन द रजिस्टर बी।